हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे भारत में दोहरी कानून चल रही है, फिर चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह दोहरी कानून चल रहा है। जहाँ पे अगर कोई पत्रकार अगर नेता होने के साथ साथ अगर वो पत्रकारिता भी करना चाहे तो लोग उसको गलत ठहराते हैं कि नहीं, आप या तो नेता रहिए या पत्रकारिता कीजिए। लेकिन वहीं उसी राज्य में एक नेता ऐसा है जो कि सांसद होने के साथ साथ हीरो भी है, भोजपुरी फिल्म में काम भी करता है, वेब सीरीज भी बनाता है। तो आप बताइए, पत्रकारिता करना गलत है एक हीरो होने से ज़्यादा? अगर एक सांसद अगर पत्रकारिता नहीं कर सकता तो फिर एक सांसद को शोभा देता है कि वो किसी वेब सीरीज में काम करे, वो मूवी में काम करे, तो फिर ऐसा दोहरी कानून क्यों? और मुझे लगता है कि जिसका जो काम है वो करना ही चाहिए। अगर कोई काला सच्चाई, काला धंधा को एक्सपोज करना चाहता है तो देश की जनता को और प्रशासन को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के साथ हुआ था पटना में, जो कि पीएमसीएच के डॉक्टरों ने उन्हें एक रूम में 3 घंटे तक बंद करके मारा था। ये कहाँ से सही है? आज वो बंदा जाके उसके सामने, पीएमसीएच के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में आम जनता को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल जैसे कि भगवान से मिलना मुश्किल हो गया। अब आप एक बात बताइए, बंगाल में क्या क्रिमिनल्स की कमी है? अभी जो डॉक्टर ममता वाला कांड हुआ, अभी जो वक्फ बोर्ड के नाम पे हिंदुओं के साथ हुआ, उस क्रिमिनल को छोड़ के इन्होंने एक लड़की ने खान्स के बारे में, बॉलीवुड खान्स के बारे में, पाकिस्तान के बारे में गलत बोल दिया। क्या उसने गलत बोला? आप बताइए। उसने गाली दिया, मैं उसके गाली को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने जिसको गाली दिया ना, बिल्कुल सही गाली दिया। पाकिस्तान हमारा दुश्मनी देश है और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को गाली देने से किसी भारतवासी देशभक्त को सेंटिमेंट हर्ट होगा। और सेंटिमेंट हर्ट किसका हुआ है? जिसने हजारों ट्वीट किया है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। तो क्या हिंदू देवी देवताओं का भावना आहत नहीं होता है? भावना सिर्फ इनका। शर्मिष्ठा पनौली, उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, हालांकि उसने गाली दिया जो गलत दिया, लेकिन गाली भी किसको दिया? गलत इंसान को गाली दिया। अगर कोई अपने देश के लिए समर्पित नहीं है तो उसको गाली देना कौन सी बड़ी बात है? और पाकिस्तान कौन सा हमारा दोस्त है? आतंकवादी देश है, गाली खाने के लायक काम करता है तो उसको गाली मिला है। देखिए, अगर आपको लगा कि उसने गलत बोला तो आप उसको वार्निंग देके छोड़ देते, जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर को छोड़ते हैं, लेकिन नहीं भाई। और देखिए, शर्मिष्ठा ने जो है वो हरियाणा में रहती है, उस पर केस कहाँ से हुआ है? बंगाल में, जहाँ की लाखों मासूम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए, डॉक्टर ममता के केस में अभी वक्फ बोर्ड में जो हिंदुओं के साथ हुआ, उनका बिजनेस चलाया गया, उनका घर तोड़ा गया, लाखों हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारी दीदी जो है वो कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन एक लड़की ने दूसरे कंट्री के खिलाफ बोल दिया, उसको उन्होंने बंगाल पुलिस से बोल के हरियाणा से 1500 किलोमीटर दूर उन्होंने बंगाल में बुलाया और उसे 24 दिन तक जेल में रखने की मांग की गई। आप बताइए, शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ जिसने केस किया है उसके ऊपर ऑलरेडी 12 FIR हो चुका है, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि क्या जनता की वोट का ये आप सिला देंगे? जनता वोट किस लिए देती है? ताकि वो बड़े लोगों के नीचे दब के रहे, अपने अत्याचार के लिए दर दर भटक, जो उस पर अत्याचार हुआ है उसके न्याय मांगने के लिए दर दर भटकती रहे। क्या कानून इतना अंधा हो गया है कि अब बेकसूर लोगों को भी सजा दिलाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी तो फिलहाल तो शर्मिष्ठा पनौली फ्री हो गई है, और होगी भी, क्योंकि देश की 70% पब्लिक, 70% हिंदू शर्मिष्ठा के साथ खड़े हुए थे, बड़े बड़े वकील शर्मिष्ठा के साथ खड़े हुए थे, बड़े बड़े नेता शर्मिष्ठा के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि शर्मिष्ठा के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, तो वो तो छूट गई है। लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुए, जिनके साथ में कोई नहीं खड़ा है, उन लोगों का क्या? आप बताइए कि भारत में न्याय मांगने की सजा यही है कि उसके साथ अन्याय हो? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए, आज के लिए बाय बाय। बंद करो। को कटने से रोकना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि बेजुबान बेसहारा जानवरों की रक्षा की जाए, ना कि उनकी हत्या की जाए। और मुझे लगता है कि अगर किसी की बलि देनी है तो आप शेर का दीजिए, बकरी का दिया, भेड़िए का दीजिए, बाघ का दीजिए, पता चल जाएगा, भगवान ज्यादा खुश होंगे, आपके त्योहारों में 4 चांद लग जाएगा। खाना है तो उन्हें खाइए ना, ये छोटे मोटे बकरी और मुर्गे को मार के आपको क्या मिलेगा? क्या मैं सही बोल रही हूँ? आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय। किसी की